नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एग्जाम स्प्रिंटर्स पर स्वागत है। माई सेल्फ राकेश कुमार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अवार्ड के सेक्शन का अगला अवार्ड यानी 9th नंबर का, हालांकि ये नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है, ये सब मैंने कन्वीनियंट के लिए जो एक लिस्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है। तो आप इसको मैंने इससे पहले लिटरेचर का साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ कवर कर लिया है। ये है सरस्वती सम्मान, नेक्स्ट है व्यास सम्मान। तो इसके बाद हम जो भी ऐसे हम नेशनल अवार्ड के बाद इंटरनेशनल अवार्ड सबको देखेंगे। उससे पहले हम आपको दिखा दें कि हमने क्या चेकलिस्ट बनाई थी, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये जो चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट में जो भी हमने नेशनल और इंटरनेशनल के अवार्ड सेक्शन दिए गए हैं। हालांकि स्टैटिक जीके के जितने भी पोर्शन आते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं, नॉर्मली बच्चों को स्टैटिक जीके समझ नहीं आता कि आखिर है क्या, ये कहाँ से आता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टैटिक जीके कुछ नहीं होता है, ये कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो फैक्ट बना दिए जाते हैं जिसको आपको याद ही करना पड़ता है, तो वो स्टैटिक जीके बन जाता है। और किसी ये सिलेबस का पार्ट नहीं होता, हालांकि होते ये सिलेबस का ही पार्ट हैं, बट किसी पर्टिकुलर दायरे में नहीं आते। जैसे कि आपने फिजिक्स सुना है, केमिस्ट्री सुना है, बायोलॉजी सुना है, तो इसके कुछ इसका दायरा थोड़ा करंट से रिलेट करता है और थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप ये देख सकते हैं ये अवार्ड, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे लास्ट वीडियो जब भी ये होगी, तकरीबन अभी चलेगी, तो उसमें मैं पूरा नोट्स कंबाइन करके पिन कर दूंगा। और आप कमेंट करेंगे तो ये पर्टिकुलर जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और उससे पहले आप देख सकते हैं कि हमने जो इससे पहले पढ़ाए हैं ये सारे नोट्स हैंड रिटन हैं, जो कि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। मतलब सेल्फ नोट्स में वो मज़ा ही और होता है याद करने का। तो फ्रेंड्स, आप आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सरस्वती सम्मान ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। जो सरस्वती अवार्ड दिया जाता है साहित्यिक अवार्ड है, यानी साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है। और 8वीं अनुसूची यानी इससे पहले जो हमने ज्ञानपीठ अवार्ड पढ़ा, ज्ञानपीठ को 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज प्लस 1 यानी इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, तो यानी कुल मिला के 23 भाषा में दिया जाता है। बट ये 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाएँ यानी 22 भाषाओं में दिया जाता है। जो ज्ञानपीठ अवार्ड था उसकी राशि 11 लाख थी और ये 15 लाख रुपए इसकी राशि है। वो 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था ज्ञानपीठ अवार्ड। ये 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1991 में ही पहला पुरस्कार दिया गया था, और जबकि ज्ञानपीठ का भी 1965 से ही पहले पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पहला अवार्ड था वो किसको मिला। तो 1991 में जो फर्स्ट अवार्ड था वो हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था, हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। और हिंदी भाषा के ये मतलब पोएट थे, इनको मिला था, हिंदी भाषा में मिला था। और ये पहला अवार्ड 1991 में। अब लास्ट वाला और लास्ट से एक पहले, इसको हम अपने कंसेप्ट बिल्डअप के लिए ही जानना चाहते हैं कि लास्ट वाले से पहले क्यों। तो यानी लास्ट वाले से पहले 29 नंबर का था और लास्ट वाला 2020 में, यानी कि ज्ञानपीठ अवार्ड 2020 में नहीं दिया गया, जबकि सरस्वती सम्मान 2020 में दिया गया और 19 में भी दिया गया। तो 19 में वासुदेव यानी वासुदेव मोही को दिया गया था चेकबुक के लिए। 2020 में जो दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को, शरण कुमार लिम्बाले को मराठी भाषा में, और इनकी जो वर्क्स है, इनका कृति है वो सनातन के सनातन पर दिया गया है। सनातन यानी मराठी भाषा में लिखी गई इनका कृति कार्य के लिए इनको दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले। तो हालांकि ये रहा पार्ट करंट का, बट आपको याद ये रखना है कि इसमें और कुछ हालांकि पूछा नहीं जाता है, बस पूछा जाएगा कितने भाषाओं में दिया जाता है, तो ये आप 22 भाषाएं याद रखिए। और फिर पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो ये साहित्य संबंधित है। फाउंडेशन के बिड़ला बहुत कम ही पूछता है, राशि भी बहुत कम पूछता है, बस 1991 यूपी पीसीएस के लिए याद रखिएगा। ये आपको जोड़े मिलाने में दे देगा कि साहित्य के 4 अवार्ड देंगे, साहित्य अकादमी हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, सरस्वती व्यास, और उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर यानी स्थापित जिस ईयर में स्थापना हुई थी वो ईयर दे देगा, आपको मिलाना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा। और इसके नीचे हम व्यास सम्मान देखेंगे। तो व्यास अवार्ड के पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो भी आप नेक्स्ट करंट होगा 2021 में चल ही रहा है, 2022 में जो भी दिया जाएगा तो उसको आप यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, बस ये रहा स्टैटिक पोर्शन, बाकी वो रहेगा डायनेमिक। तो फ्रेंड्स इतना ही। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे वही चीज़ मिलेगी और स्मार्ट तरीके से मिलेगी जो आपको एग्जाम में बूस्टअप दे सके। हम वो नॉर्मल
सिलेबस नहीं ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सिलेबस के लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो आप बहुत अच्छे से करा रहे हैं, बट यहाँ पे आपको बूस्टअप जरूर मिलेगा। मतलब वो सारी चीज़ें मैंने, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैंने सिलेक्शन लिया है, तो मुझे पता है और कई एग्ज़ाम निकाले हैं कि किस तरीके से हमें वो चीज़ टैकल करना है कि जहाँ पे हम वीक रह जाते हैं। और वो हमेशा पहले दिन से आप शुरुआत करेंगे, तो मैथ शुरुआत करेंगे तो नंबर सिस्टम से, फिर क्या कहते हैं, अगर इंग्लिश या कोई भी टॉपिक शुरुआत करेंगे तो पहले कुछ टॉपिक तो अच्छे से कवर हो जाते हैं, बट वो लास्ट वाले टॉपिक और कुछ ऐसे टॉपिक जो कन्फ्यूजिंग है वो नहीं कवर हो पाते। तो इन हम सीरीज में या इस चैनल का उद्देश्य ही यही है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।